Hello बच्चों, so let's read this question. The question says given systematic illustration show three step PQR of the PCR or the polymerase chain reaction. Which of the following statement are correct with reference to the illustrations above? So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4. हमें बताना है कि ये जो हमारे पास इलस्ट्रेशन दी हुई है स्टेप पी, स्टेप क्यू, स्टेप आर, इसके रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट सही है और हमें जो है फिर उन स्टेटमेंट को फाइंड करना है इन दी ऑप्शन ए बी सी डी. सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद दी की कॉन्सेप्ट. सो की कंसेप्ट में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द पीसीआर और द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर में क्या होता है, इट इज़ रीच, यहाँ पर क्या होता है, हम एम्पलीफिकेशन करते हैं. डीएनए को क्या करा जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पीसीआर. सो पीसीआर के अंदर क्या होता है, पीसीआर के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं. तो बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं. सो स्टेप नंबर 1 दैट इज द डीनेचुरेशन. स्टेप नंबर 1 क्या होता है, डीनेचुरेशन, जिसमें जो है डीएनए की स्ट्रैंड्स क्या होती हैं, अलग होती हैं, डीनेचुरेशन होती है. और डीनेचुरेशन जो है हमें किस पे देखने को मिलती है, इट इज सीन एट दी हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन होती है. Denaturation is followed by the second step that is the annealing. Second step क्या होता है, annealing. So here annealing happens. annealing में क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोसाइड प्राइमर्स के थ्रू जो है न्यू स्ट्रैंड बिल्ड होती हैं लाइक दिस, जैसे हमें स्टेप क्यू के अंदर देखने को मिल रहा है. सो इसके अंदर क्या यूज़ होते हैं, इसके अंदर हमारे यूज़ होते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसके अंदर हमारे यूज़ होते हैं. सो थर्ड जो है, जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज़ ऑफ द एक्सटेंशन, जिसके अंदर जो है जो हमारी प्राइमर स्टैंड फॉर्म हुई है वो क्या होती है, एक्सटेंड होती है, एक्सटेंशन अक्कर होती है. एक्सटेंशन किसकी हेल्प में होती है, एक्सटेंशन अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. इसमें क्या होता है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है विच इज़ द टैग पॉलीमरेज. सो ये जो है दैट इज़ थर्मोस्टेबल. ये डीएनए पॉलीमरेज कैसा होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ thermostable DNA polymerase. So this is about the 3 steps of the PCR reaction. और जब इसका end result आता है that is about 30 cycle. 30 cycle of PCR के बाद हमें 1 billion, हमें क्या होते हैं, 1 billion amplified DNA मिल जाते हैं. So this is about the PCR reaction and its 3 steps. अब हम देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेप्स गिवन है. सो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द क्यू पी स्टेप. सो पी के अंदर क्या हो रहा है, दिस इज द पी स्टेप जिसके अंदर डीनेचुरेशन देखने को मिलती है. देन द क्यू स्टेप, क्यू स्टेप इज फॉलोड बाय द पी स्टेप जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, अनीलिंग होती है. एंड द लास्ट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज द आर, दैट इज द लास्ट स्टेप. सो अकॉर्डिंग टू दिस की कंसेप्ट लेट्स सी अवर ऑप्शंस. सो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, स्टेप पी शोइंग द डीनेचुरेशन एट लो टेम्परेचर. सो इन्होंने बोला कि डीनेचुरेशन लो टेम्परेचर पे हो रही है, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि डीनेचुरेशन जो है वो किस पे होती है, हाई टेम्परेचर के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगी. लेट्स सी दी सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट से Q is denaturation strand at high temperature followed by the annealing. That is true. So हमारी सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. थर्ड स्टेटमेंट सेज R is the extension of DNA in presence of thermostable DNA polymerase. So जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, बिल्कुल सही है. Let's see the fourth statement. Fourth statement say step Q is extension with 2 set of primer. So step Q, स्टेप क्यू क्या है, एक्सटेंशन नहीं है, इट इज़ अनीलिंग. सो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी. सो जो हमारी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हैं. फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सो लेट्स सी अवर ऑप्शंस. ऑप्शन ए सेज फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. सो नो, फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. बी ऑप्शन सेज सेकेंड और थर्ड करेक्ट. सो येस, दिस इज द आंसर that we have find through our key concept. But before coming to the conclusion, let's see another 2 option as well. Option C says the second only.
सो सेकेंड के साथ हमारी थर्ड भी करेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा. डी सेज 1 ओनली, तो 1 जो है इनकरेक्ट है. सो वी वर लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर बी ओनली. देयरफॉर फॉर दिस क्वेश्चन option B gives us the correct answer. So we have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. All the best. Thank you.